So we have a problem statement. Example 4.10. The horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। तो मान लिया अर्थ पे कोई एक प्लेस है, मान लिया कोई एक जगह थी, यहाँ पर हमने मैग्नेटिक निडल रखा और कुछ ऐसा, और इसकी इंटेंसिटी जो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला थी। ठीक है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो हमको अर्थ की सरफेस पर हमें पता चलेगा। एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। मान लिया अपनी अमेजिंग अर्थ कुछ ऐसे थी और ये अपना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, डायरेक्शन कुछ ऐसा था। A very long straight conductor is carrying a current 1 ampere। अभी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वहाँ से एक बहुत ही लंबा स्ट्रेट कंडक्टर जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड यानी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये भी बात सही है कि इस करंट का अपना एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब ये करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है तो इस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो दैट मैग्नेटिक फोर्स वुड बी एक्सर्टेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ on a horizontal table and a direction of current। तो horizontal table तो जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स ये टेबल भी एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो दो बॉडीज जो हैं, दो बॉडीज अगर आपस में, अगर एक बॉडी दूसरे पर जो फोर्स लगा रही है तो वही फोर्स जो है ये भी एक्सपीरियंस करेगी। तो हमें F की वैल्यू निकालनी है और दो कंडीशंस हैं। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अभी जो तो ये जो है ये सेकंड केस को इलस्ट्रेट कर रहा है कि करंट जो है साउथ टू नॉर्थ जा रही है, और दूसरा केस ये हम लेंगे, मतलब जो पहला केस जो था वो कुछ ऐसा था, ईस्ट टू वेस्ट कुछ। परफेक्ट। तो अभी सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। तो अब क्या हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, F इज इक्वल टू I L इंटू क्रॉस B। I की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम L भी लेते हैं। तो I की डायरेक्शन क्या थी पहले, माइनस I और L B माइनस I क्रॉस B क्या है, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि के डायरेक्शन में। ठीक है, तो F पर यूनिट लेंथ IB माइनस I क्रॉस K। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे हम,
आई जे के, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे, और ये ऑलरेडी माइनस है, इसका मतलब आई बी पॉजिटिव जे, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा था तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर लग रही थी और करंट यूं बह रही थी, नहीं करंट यूं बह रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वाई एक्सिस की ओर होगी। ठीक है, तो F अपॉन एल, आई की वैल्यू है हमारी आई गेस 1 एम्पियर और बी की वैल्यू है 3.3 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, और ये जे। ये तो पहला केस हो गया, नहीं ये पहला केस है, ये पहला केस है, करेक्ट। अभी साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ टू नॉर्थ बी की भी डायरेक्शन है और साउथ टू नॉर्थ करंट की भी डायरेक्शन है, तो यानी कि एल की जो डायरेक्शन हम लेंगे साउथ टू नॉर्थ ही लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा एफ आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन 0 डिग्री, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से बारी बारी से हमने दोनों केसेस को डील किया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जाम्पल 4.10। थैंक यू।